नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक करंट अफेयर का टॉपिक है। टॉपिक ये है कि जोशीमठ में जो होता है दरारें क्यों पड़ रही हैं। दूसरा टॉपिक ये है कि वर्तमान में जो है उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं क्यों हो रही हैं। ये दोनों करंट अफेयर का टॉपिक है। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों बादल फट रहे हैं, जोशीमठ धंस क्यों रहा है, उसका क्या कारण है। सबसे पहले आप देखेंगे भारत। टॉपिक क्या है? बादल का फटना, बादल का फटना एवं जोशी मठ का धंसना, ये हम लोग का टॉपिक है। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि उत्तराखंड कहाँ है। तो ये है भारत। आपका मैप में देखिए, ये भारत है। भारत के इस साइड में जो है यहाँ पे नेपाल है, और नेपाल के बगल में यहां देखेंगे आपका ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड तो यहां देखेंगे ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो होता है ये 9 नवंबर 2000 को यूपी के 13 जिलों से अलग होकर बनता है। अलग होकर बनता है। क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ। तो 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ 13 जिलों के साथ। अब देखिए ये आपका क्या है, नेपाल। कौन सा हो गया? नेपाल। इधर हो गया यूपी, इधर हो गया हिमाचल प्रदेश, इधर आपका चीन और तिब्बत। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि कि उत्तराखंड की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, ऑप्शन देगा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैप में देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा और हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तराखंड के कितने जिलों से लगते हैं, ये भी देख लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं उत्तराखंड के मैप के बारे में थोड़ा सा। ये देखिए ये आपका ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड है। आप एक एक पॉइंट नोट करेंगे। देखिए उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में जो होता है यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ है। ये जिला यहां देखेंगे जिसका नाम है चमोली। चमोली। एक जिला यहां पे देखेंगे जिसका नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। एक जिला यहां पे है जिसका नाम है चंपावत। चंपावत। इन 4 जिलों का अध्ययन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है चमोली है, सबसे छोटा जिला चंपावत है। चमोली जिले में एक पीठ है जिसका नाम है जोशी, एक जगह है जिसका नाम है जोशीमठ। जोशीमठ। जोशीमठ में जो होता है वर्तमान में यहाँ की जो रेसिडेंशियल एरिया है, वहां के रेसिडेंशियल एरिया में दरारें पड़ रही हैं। इसी वजह से हमको करंट में पढ़ना पड़ेगा। तो आप इस मैप को बना लेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट जो है आपका, पहला पॉइंट है 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 को यूपी से 13 जिले अलग होकर उत्तराखंड राज्य बने। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा टॉप बिंदु है उत्तराखंड में
विधानसभा सीटों की संख्या, विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। लोकसभा 5, राज्यसभा 3। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70, लोकसभा का 5, राज्यसभा का 3। और एक बात बताइए, आप सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली। चमोली, चमोली। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला चंपावत। चंपावत। जोशीमठ कहां पे है? चमोली में। यहीं पे आपका जोशीमठ है। ठीक है, इतना तो आपका हो गया बेसिक। एग्जाम में क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा जोशीमठ उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो कौन सा जिला होगा? चमोली। कौन सा जिला होगा? चमोली। ये उत्तर प्रदेश सॉरी उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला भी है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? चंपावत। कुल जिलों की संख्या कितनी है? कुल जिलों की संख्या कितनी है? 13। विधानसभा सीट कितनी है? 70, लोकसभा 5, राज्यसभा 3। सबसे छोटा जिला चंपावत, सबसे बड़ा जिला आपका चमोली। जोशीमठ कहां है? चमोली जिले में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग, वीडियो को पॉज करके देखिए, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको पढ़ना है जोशीमठ, तो हेडिंग डालिएंगे जोशीमठ। जोशीमठ, जोशीमठ। जोशीमठ कहां है? आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली जिले में। चमोली जिले में। ये बताइए सुर्खियों में क्यों है? ये सुर्खियों में क्यों? पहला देखेंगे, पहला पॉइंट है यहां के जो आवास है ना, उस आवास में दरार पड़ रहे हैं। ठीक है, जोशी मठ के घरों में दरारें पड़ रही हैं। क्या कारण है? कारण क्या है पहले समझिए। कारण क्या है? कारण देखिए, बात समझिए। जो जोशीमठ है वो जो होता है ग्लेशियर के बने अवसादों से निर्मित हुआ है। जैसे मान लीजिए ये बहुत बड़ा इधर देखिए आप लोग, ये समझिए इसको, ये एक पर्वत है, ये एक पर्वत है, और यहाँ पे जो होता है ये एक पर्वत है, और यहाँ पे जो है बहुत सारे ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर है। अब ये ग्लेशियर अगर मान लीजिए इस पे जो होता है, ये ग्लेशियर अगर मान लीजिए गिर गया टूट के, जब टूट के गिरेगा तो क्या होगा? यहाँ पे आके जम जाएगा। लेकिन एक बात है, जब एक ग्लेशियर टूटेगा और आके यहाँ पे प्रवाहित होकर जमेगा, अवसादीकरण होगा, अवसादीकरण होगा, तो मृदा का निर्माण होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लीजिए ये एक नदी है, ये मान लीजिए एक पर्वत है, ये पर्वत है, इस पर्वत पे बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। इस ग्लेशियर से ये ग्लेशियर जो था पिघलता है, जब पिघलेगा या मान लीजिए टूट गया, या ये पिघल गया, या लैंडस्लाइड हो गया, भूस्खलन हो गया, तो बताइए अगर ये पिघलेगा तो इसके साथ बताइए नदी प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? जब नदी प्रवाहित होगी तो अपने साथ छोटे छोटे कण लेके जाएगी कि नहीं जाएगी? जब छोटे छोटे कण लेके जाएगी तो मृदा का निर्माण होगा। अब एक बात बताइए, अगर ये मृदा निर्मित होती है, कठोर होगी कि मुलायम होगी? तो ये मृदा क्या होगी? मुलायम होगी, मुलायम होगी। तो जो यहाँ पे जोशीमठ बना है
जोशीमठ की जो मृदा है ना वो कैसी है, अवसादीकरण द्वारा बना है, तो मृदा मुलायम है, मुलायम है। इस कारण यहाँ की चट्टानें जो होता है धंस रही हैं। समझ गए, पहला कारण क्या है, मृदा का मुलायम होना। कारण क्या है, मृदा का मुलायम होना। पहला समझ गए ना, जोशीमठ का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है। मान लीजिए बहुत सारे पर्वत हैं, इस पर्वत पे बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, ये ग्लेशियर किसी कारणवश टूट के गिर गए। जब टूट के गिरेंगे तो क्या होगा, इनके साथ अवसाद जाएगा, अवसाद जाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे मृदा का निर्माण होगा। जब मृदा का निर्माण होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, मानव घर बसाएंगे। और जो मानव घर बसाएंगे, मृदा कैसी है, कठोर है कि मुलायम है, तो मृदा कैसी है, मुलायम है। जब ज्यादा निर्माण होगा तो दबाव बनेगा, धीरे धीरे धंस जाएगा। इसी वजह से जोशीमठ की दीवारें धंस रही हैं, जो दीवारें हैं वो धंस रही है, उसमें दरार पड़ रही है। देखिए यहां पे जो होता है 1964 में, यहाँ पे 1964 में जो होता है, यहाँ पर 1964 में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम था एमसी मिश्रा कमेटी। इस कमेटी ने बताया कि जोशीमठ में जो होता है यहाँ पे निर्माण कार्य ना किया जाए, क्योंकि यह जो होता है भूकंप क्षेत्र में आता है और आने वाले समय में यह विनाश का कारण बनेगा। लेकिन 1964 में जो एमसी मिश्रा कमेटी बनी थी, एमसी मिश्रा कमेटी बनी थी, इसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। 1964 में एमसी मिश्रा कमेटी ने जोशीमठ को भूकंप जोन में घोषित किया था, भूकंप जोन में घोषित किया था। और ये भी कहा था कि इसमें निर्माण कार्य ना हो, यदि निर्माण कार्य होते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, भूकंप आएगा और धीरे धीरे जमीन धंस जाएगी। वर्तमान में यही हो रहा है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एमसी मिश्रा कमेटी किससे संबंधित है, तो एमसी मिश्रा कमेटी किससे संबंधित है आपका, एमसी मिश्रा कमेटी आपका जोशीमठ या उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, ये हो गया ना सुर्खियों में गिरा, ये समझ गए। जोशीमठ के घरों में दरारें पड़ रही है, कारण क्या है, जोशीमठ का निर्माण किस मृदा से, मुलायम मृदा से। और कौन सी कमेटी बनी जिसकी देखरेख के लिए, एमसी मिश्रा कमेटी। कब बनी थी, 1964 में। इसने सुझाव क्या दिया था कि जोशीमठ में विनिर्माण कार्य या निर्माण कार्य ना किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं। अगला देखेंगे, यहाँ पे जो होता है 2021 में एक जगह है, उसका नाम है, नाम उसका तपोवन बिष्टु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जो होता है बहुत ज्यादा बारिश हुआ और ये जो होता है मलबा के साथ बह गया। ये जो होता, क्वेश्चन पूछेगा तपोवन बिष्टु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां पे है, तो कहां पे है, आप उत्तराखंड में। अब हम लोग पढ़ते हैं जोशीमठ के बारे में। देखिए जोशीमठ क्यों इंपॉर्टेंट है और ये मतलब किससे संबंधित है, तो इसके बारे में देखते हैं। पहले जोशीमठ के बारे में थोड़ा सा, देखिए जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ था और यहीं पर उन्होंने ज्योतिष मठ की स्थापना की थी, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। और आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था, इनकी मृत्यु बद्रीनाथ में हुई थी। इन्होंने 9 ब्राह्मण धर्म की स्थापना की थी और इन्होंने अद्वैतवाद दर्शन दिया था। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। देखिए आदि गुरु शंकराचार्य, देखिए इनके बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे क्या हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ था, जन्म केरल में, जन्म कहां हुआ था, केरल में। मृत्यु कहां हुआ, मृत्यु बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ कहां पे है, बद्रीनाथ वहीं आपका जोशीमठ के पास। उसके बाद देखेंगे इनका उपनाम क्या था, उपनाम
परहंस, 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 उपनाम क्या था? परहंस। इन्होंने 9 ब्राह्मण धर्म की स्थापना की थी, और इसके बाद इन्होंने दर्शन कौन सा दिया था? दर्शन अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। एक बार नोट कर ले, जन्म कहाँ हुआ शंकराचार्य का? केरल में। मृत्यु कहाँ हुआ? बद्रीनाथ में। उपनाम क्या है? परहंस। किस संगठन की स्थापना की है? 9 ब्राह्मणवाद धर्म की स्थापना की है। दर्शन कौन सा है? अद्वैतवाद। इन्होंने 4 पीठ की स्थापना की, 4 पीठ की स्थापना की, 4 पीठ की स्थापना की। इसको नोट कर लीजिए, फिर बताएं कौन कौन सी पीठ है। चलिए देखते हैं, पहले बार रिवीजन हो जाए। देखिए बताइए, जोशीमठ कहाँ है? उत्तराखंड में, चमोली जिला में। चमोली जिला कहाँ है? बद्रीनाथ, वहीं पे है, वहीं पे बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ में मृत्यु किसका हुआ था? शंकराचार्य को। शंकराचार्य ने का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। शंकराचार्य ने किस संगठन की स्थापना की? 9 ब्राह्मणवाद की। अगला क्वेश्चन है, दर्शन कौन सा दिए? अद्वैतवाद। कितने पीठों की स्थापना की? 4 पीठ। तो 4 पीठों को हम लोग पढ़ लेते हैं, 4 पीठों को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए 4 पीठ कौन कौन से हैं, तो हम लोग पहले मैप बना लेते हैं। देखिए यहां पे कौन सा जिला में पढ़े थे? उत्तराखंड। कौन सा पढ़े थे? उत्तराखंड। इसके बगल में कौन सा है? नेपाल। यहाँ पे कौन सा है? यूपी। उसके बाद कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। आप लोग यहाँ मैप पे देख लीजिएगा, यहाँ पे बना दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। देखिए ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में इधर जो था आपका आता है नेपाल। यहां देखेंगे तो क्या आएगा आपका? यूपी। यहां पे देखेंगे तो क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश। यहां देखेंगे तो क्या आएगा? चीन। यहां देखेंगे तो क्या आएगा? तिब्बत। और बीच में क्या है आपका? उत्तराखंड। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो 2। कौन कौन सा? यूपी और हिमाचल प्रदेश। कितने देशों से? तो नेपाल, चीन और तिब्बत। इस मैप को देख लीजिएगा। अब यहां देखिए, यहां है उत्तराखंड। देखिए इसको यूके कर देना, समझ जाइएगा आप लोग, यूके कर देना है तो हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड में किस पीठ की स्थापना की थी इन्होंने? ज्योतिष पीठ। ये बताइए ज्योतिष पीठ कहां है? बद्रीनाथ में। किस भगवान को समर्पित है ये? विष्णु भगवान को। ठीक है। अब आएंगे यहाँ पे, ये हो गया उत्तर में, ये होता है दक्षिण में आपका है श्रृंगेरी पीठ। कहां पे है? ये मैसूर में। मैसूर कहां है? कर्नाटका में। किस भगवान को समर्पित है? शिव भगवान को। देखिए उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। कौन सा पीठ है? ज्योतिष पीठ। कहां पे है? बद्रीनाथ में। किस भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को। दक्षिण में कौन सा है? श्रृंगेरी पीठ। कहां पे है? मैसूर में। मैसूर कहां है? कर्नाटका में। उसके बाद किस भगवान को समर्पित है? शिव को। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका है उड़ीसा में इन्होंने गोवर्धन पीठ की स्थापना की। किस जगह? पुरी में। भगवान कौन से हैं? किसको समर्पित है? बलभद्र
बलभद्र एवं सुभद्रा को, सुभद्रा। ठीक है, कितने पीठ हो गए? पहला पहला कौन सा है? पहला एक नंबर कौन सा है? ज्योतिष पीठ। कहाँ पे है? बद्रीनाथ में। किस भगवान को समझते हैं? विष्णु को। दक्षिण में कौन सा है? श्रृंगेरी पीठ। कहाँ पे है? मैसूर। मैसूर कहाँ है? कर्नाटका में। और किस भगवान को समझते हैं? शिव को। आप बताइए पूर्व में कौन सा है? गोवर्धन पीठ। किस भगवान को समर्पित है? बलभद्र एवं सुभद्रा को। गोवर्धन पीठ कहाँ है? पुरी में। यहाँ पे आएंगे, ये आपका है गुजरात। गुजरात में आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा पीठ हो सकता है। याद रखेंगे कौन सा है? शारदा पीठ। शारदा पीठ किसको समर्पित है? कृष्ण भगवान को। शारदा पीठ कहां पे है? द्वारका में। द्वारका में। द्वारका कहां है? गुजरात में। गुजरात में। देखिए शंकराचार्य ने, यहां पे लिख लीजिएगा, शंकराचार्य ने चार पीठ की स्थापना की। कितने पीठ थे? चार पीठ। क्यों किए थे? ताकि हिंदू धर्म को सुदृढ़ किया जा सके। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? चारों पीठ की स्थापना किए थे और ये किए थे कि चारों पीठ जो है एक एक वेद का अध्ययन करेंगे और इन चारों में अपने शिष्यों को रखे थे ताकि उनका ये लोग देख रेख करेंगे। ठीक है, चार वेद का अध्ययन करेंगे चारों पीठ और अपने शिष्यों को देख रेख के लिए रखे थे। हो गया होगा? आगे बढ़े। ये आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आप यहीं पे एक चीज समझना, आपको यहीं पर एक चीज समझ लेंगे। भारत के प्रमुख दर्शन, भारत के प्रमुख दर्शन 8वीं शताब्दी के, 8वीं शताब्दी के अब इसके लिए आप लोग याद ऐसे नहीं हो पाएगा, इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? देखिए फार्मूला क्या है? आशा है मदद का दिन से, आशा है मदद का दिन से विराम एवं सुलभ के लिए, सुलभ के लिए। क्या है? आशा है मदद का दिन से विराम एवं सुलभ के लिए। ये आपका ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे तो कितने दर्शन है ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसको बार बार इसको 2-3 बार लिख लेंगे, याद हो जाएगा। तो देखिए अ से होता है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद किसने दिया था? शंकराचार्य ने दिया था। शंकराचार्य ने। म से होता है माधवाचार्य। कौन सा सिद्धांत दिए थे? द्वैतवाद। द्वैतवाद। ये डी से क्या होता है? द्वैतवाद। द्वैतवाद किसने दिया था? निम्बिकाचार्य। निम्बिकाचार्य। इसको रुक जाइए, थोड़ा सा मिटा दें। निम्बिकाचार्य। उसका देखेंगे बी से क्या होता है? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद किसने दिया था? आपका रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य ने। यहां से आएंगे शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद किसने दिया था?
वल्लभाचार्य ने। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, या शुद्धाद्वैतवाद दर्शन किसने दिया था, विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन किसने दिया था, निर्विकाचार कौन सा दर्शन दिए थे। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो आप देखेंगे क्या लिखे हैं, आशा है मदद का डीन से विराम एवं सुलभ के लिए। डीन एक तरह का पोस्ट होता है स्कूलों में। तो पहला देखेंगे अ से क्या हो गया, अद्वैतवाद किसने दिया, अद्वैतवाद का दर्शन किसने दिया, शंकराचार्य ने। म से क्या हो गया, माधवाचार्य, कौन सा दर्शन दिए, द्वैतवाद। डी से हो गया द्वैताद्वैतवाद, कौन सा दर्शन दिए, कौन सा दर्शन दिए इन्होंने, नहीं द्वैताद्वैतवाद दर्शन ने किसने दिया, निर्विकाचार्य। बी से क्या हो गया, विशिष्टाद्वैतवाद, सिद्धांत किसने दर्शन दिया, रामानुजाचार्य। सु से हो गया शुद्धाद्वैतवाद, किसने दिया, वल्लभाचार्य। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड में बादल क्यों फटते हैं। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे, अब इसको देखते हैं। मिटा देते हैं इसको। क्या टॉपिक है, उत्तराखंड में बादल क्यों फटते हैं। उत्तराखंड में बादल क्यों फटते हैं। अब समझिए, वर्तमान में देखेंगे 2021 में उत्तराखंड में तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में बादल फटने की वजह से बह गया, ऐसी घटना हुई थी। तो उसको हम समझते हैं उत्तराखंड में बादल क्यों फटते हैं। यह है भारत। अब भारत में आप देखेंगे यहां पे जो होता है विषुवत रेखा होता है, विषुवत रेखा होता है। विषुवत रेखा को पार करके मानसून पौने चलती हैं और ये अपने दाएं मुड़ जाती है। देखिए मानसून पौने चलेगी तो एक इधर जाती है, एक इधर जाती है। इसको कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिम मानसून, मानसून। इसी को कहते हैं अरब सागर की शाखा। क्या कहते हैं इसी को, अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा। अब इधर कौन चलती है, इधर चलती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, खाड़ी की शाखा। देखिए इधर जो दिशा होता है ना, जब ये चलती है तो इसकी देखिए मानसून चलने की दिशा किधर है, इधर से नीचे चलिए तो दक्षिण हो गया, इधर कौन पश्चिम, तो क्या मतलब दक्षिण पश्चिम। इसका दिशा किधर होगा, इधर देखिए, इधर से जाए तो वर्षा ही नहीं करती है। ये शाखाएं बंगाल खाड़ी शाखाएं वर्षा नहीं करती है। लेकिन जब ये शाखा इधर जाती है तो यहाँ पे मेघालय की पहाड़ियों में टकरा कर बहुत ज्यादा वर्षा करती है। इस कारण विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मानसीराम में ना होकर चेरापूंजी में होता, सॉरी मानसीराम में होता है, चेरापूंजी तो हट गया है। इसका क्या होता है, देखिए जब जाते हैं ना कीप नुमा, जैसे मान ली बहुत बड़े बड़े ऐसे पर्वत है। अब इस पर्वत में मानसून की शाखा गई, टकरा गई, अब टकरा क्या करेगी, घूम घूम के वर्षा करेगी। इस वजह से विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मानसीराम में होता है। हमारा टॉपिक क्या है, उत्तराखंड में बादल का फटना। अब यहाँ समझिए, यहाँ से शाखा जाएगी, जब ये शाखा जाएगी तो देखिएगा यहाँ पे जो होता है मालाबार तट होता है। मालाबार तट में जो होता है यहाँ पे पर्वत श्रेणियां जैसे अनाई मुंडी, नीलगिरी, डोटा बेटा, और ऊपर जाएंगे महाबलेश्वर, कलसूबाई, ऐसे तमाम पर्वत श्रेणियां हैं। तो क्या होता है, ये जब जाती है ना टकरा जाती है, जब इस पे टकराएगी तो क्या करती है, वर्षा कर जाती है। लेकिन ये बात है, जहां ये पर्वत श्रेणियां नहीं होंगी वहां तो टकरीबन नहीं करेंगी, जब टकराएंगे तो क्या होगा, चली जाएगी। तो मानसून की शाखा जब इधर से जाती है तो कच्छ किरण से, तो यहाँ तो कोई पर्वत है नहीं, तो इस वजह से ये चली जाती है। लेकिन जैसी राजस्थान में जाती है, अब राजस्थान में पर्वत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो होता है विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर स्थापित की, जिसका नाम है इंदिरा नहर। अब इंदिरा नहर जो होता है यहाँ पे जो होता है बनाई गई है। अब इसमें क्या होता है, सिंचाई होती है, जब सिंचाई की जाती है तो यहाँ पे कृषि होगा, तो कृषि होता है तो यहाँ पे पानी रहता है, बहुत सारे जल रहते हैं। ये शाखा जब जाती है तो यहाँ से जो होता है आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। आर्द्रता जब ग्रहण करती है तो क्या चल लेती है। अब बताइए जब नमी होगा कोई चीज वजन होगा कि नहीं होगा,
इधर जब आर्द्रता ग्रहण करके पहुंचती है तो यहाँ आ जाता है उत्तराखंड, और इधर से ये शाखा चली जाती है। अब दोनों शाखाएं जहां टकराती है वहां पे जो होता है घनाघोर वर्षा होती है, इसी को कहते हैं बादल का फटना। और उत्तराखंड में इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जब से ये आपका इंदिरा नहर का निर्माण हुआ है, इस पे अरब सागर वाली शाखा आर्द्रता को ग्रहण कर लेती है और भारी जल की वर्षा जाके उत्तराखंड में करती है। और उसका सहयोगी शाखा कौन सी है? आपका बंगाल की खाड़ी। इस कारण वर्तमान में उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं ज्यादा देखी जाती हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं।